हाय एवरीवन, आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ 6 एकदम अलग तरह की आइसक्रीम की रेसिपी को। चाहे सर्दी हो या गर्मी, यदि आप आइसक्रीम खाने के शौकीन हैं तो आप इस वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, इसके बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि हमने 6 तरह की आइसक्रीम की रेसिपी को एक साथ में शेयर किया है और ये सारी ही रेसिपीज़ एक से बढ़कर एक हैं, जिन्हें देखने के बाद आपको खाने का मन करेगा और बनाने का मन करेगा। तो चलिए देर किस बात की है, इन यम्मी सी आइसक्रीम को बनाना शुरू किया जाए। मैंगो आइसक्रीम बनाने के लिए हमने यहाँ पर 2 बड़े साइज़ के बादामी आम ले रखे हैं। आप किसी भी वैरायटी का आम इस्तेमाल कर सकते हैं आइसक्रीम बनाने के लिए। आप जो भी आम इस्तेमाल करें, आम मीठा होना चाहिए और पका हुआ होना चाहिए। अब हम आम का छिलका इस तरह से उतार लेंगे। हम दूसरे आम का भी छिलका इसी तरह से उतार करके इसे हम तैयार कर लेंगे। और ये लीजिए, आम को हमने छील करके तैयार कर लिया है। आम को हमने साफ पानी से एक बार अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हम आम का सारा पल्प नाइफ की हेल्प से अलग कर लेंगे। और ये लीजिए, हमने आम का सारा पल्प अलग कर लिया है। अब हम ये ग्राइंडिंग जार लेंगे, इसमें हम आम के पल्प को डाल देंगे। आम के पल्प को ग्राइंडिंग जार में डालने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग शुगर, आइसक्रीम को मीठा करने के लिए। वैसे आम भी काफ़ी मीठा है, ठंडी चीज़ों में और आइसक्रीम वगैरह में मीठा ज़्यादा ही अच्छा लगता है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 गिलास दूध। हमने यहाँ पर नॉर्मल टेम्परेचर पर दूध को लिया है। यदि आप चाहें तो यहाँ पर ठंडे दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध हमने यहाँ पर फुल क्रीम लिया है। अब हम सारी चीज़ों को अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। और ये लीजिए, हमने सारी चीज़ों को अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे दूध की फ्रेश मलाई। हमने यहाँ पर 1 दिन पहले की पुरानी मलाई का इस्तेमाल किया है। यदि आप चाहें तो 3-4 दिन पहले की पुरानी मलाई का या फिर फ्रेश मलाई का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा पुरानी मलाई का इस्तेमाल मत करिएगा, क्योंकि उससे स्मेल आने लगती है। अब हम इसे ब्लेंड कर लेंगे। और ये लीजिए, हमने मलाई को भी अच्छे से ब्लेंड कर लिया है और ये आइसक्रीम का बैटर हमारा तैयार हो गया है आइसक्रीम को जमाने के लिए। अब हम ये कंटेनर लेंगे, इसमें हम आइसक्रीम के बैटर को डाल देंगे। आइसक्रीम के बैटर को कंटेनर में डालने के बाद हम इसे एक सा करते हुए अच्छे से फैला देंगे। यदि आपके पास इस तरह का कंटेनर नहीं है तो आप कोई पतीला या फिर टिफ़िन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें भी आइसक्रीम अच्छे से बनके तैयार हो जाएगी। और ये लीजिए, हमने आइसक्रीम को अच्छे से पूरे कंटेनर में फैला दिया है। अब हम इसे एल्युमिनियम फॉइल पेपर से कवर कर देंगे, ताकि फ्रीजर की बर्फ़ हमारी आइसक्रीम पर ना आए और हमारी आइसक्रीम एकदम क्रीमी क्रीमी बनके तैयार हो। यदि आपके पास इस तरह का एल्युमिनियम फॉइल पेपर नहीं है तो आप कोई प्लास्टिक शीट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसको कवर करने के लिए। अब हम इसके ऊपर से लीड लगा देंगे और इसे हम रख देंगे ओवरनाइट के लिए सेट होने के लिए। यदि आप चाहें तो इस मैंगो आइसक्रीम को 8-10 घंटे के लिए भी रख सकते हैं डीप फ्रीजर में सेट होने के लिए। डिपेंड करता है कि आपकी फ्रिज का टेम्परेचर कैसा है। मैं इसे रात भर के लिए रखूँगी फ्रीजर में सेट होने के लिए। रात भर रखने के बाद हमारी मैंगो आइसक्रीम अच्छे से सेट हो गई है। एक ज़रूरी बात यहाँ पर यह है कि जब आप आइसक्रीम को फ्रीजर में सेट होने के लिए रखें तो फ्रीजर के टेम्परेचर को आप बढ़ा दें तो आइसक्रीम जल्दी से सेट हो जाती है। इसको सेट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अब हम आइसक्रीम को सर्व कर लेंगे। इसको निकालने से ही लग रहा है कि हमारी आइसक्रीम बहुत ही क्रीमी क्रीमी बनके तैयार हुई है। इससे पहले मैं आपके साथ में मैंगो कुल्फ़ी और भी कई तरह की कुल्फ़ी और आइसक्रीम की रेसिपी को शेयर कर चुकी हूँ। उनका लिंक हमने दे दिया है वीडियो के लास्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आइसक्रीम को सर्व करने के बाद हम इसकी गार्निशिंग करेंगे कटे हुए पिस्ता और ग्रीन चेरी से। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इसे किसी भी ड्राई फ्रूट्स या चेरी से गार्निश कर सकते हैं। इस आइसक्रीम को बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1/2 लीटर दूध ले रखा है। दूध हमने यहाँ पर नॉर्मल टेम्परेचर पर लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 2 बड़े चम्मच गेहूं का आटा। गेहूं का आटा यहाँ पर हेल्दी ऑप्शन है, इससे हमारी आइसक्रीम भी हेल्दी हो जाती है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 200 ग्राम शुगर आइसक्रीम को मीठा करने के लिए। चीनी आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग रहेगी, वैसे ठंडी चीज़ों में मीठा ज़्यादा ही अच्छा लगता है। अब हम सारी चीज़ों को दूध के साथ में चलाते हुए अच्छे से मिला लेंगे। आटे को हम दूध में पहले से मिला लेंगे, हम इसे गर्म दूध में नहीं मिलाएंगे, नहीं तो इसमें गुठलियाँ बन जाएंगी। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और ये लीजिए, हमने सारी चीज़ों को दूध के साथ में अच्छे से मिला लिया है। अब इसे हम गैस पर रखेंगे कुक होने के लिए। हम इसे धीमी आंच में बराबर चलाते हुए पकाएंगे। आइसक्रीम के बैटर को हमें धीमी आंच में बराबर चलाते हुए पकाना है।
हम इसे तेज़ आंच में नहीं पकाएंगे क्योंकि हमने इसमें गेहूं का आटा डाला हुआ है, तो ये पतीले के तले में लग के जल सकता है। इसलिए इसे हम धीमी आंच में बराबर चलाते हुए पकाएंगे। और ये मिक्सचर हमारा थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है, हमने इसमें गेहूं का आटा डाला है तो बहुत ही जल्दी से गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। इसलिए हमें इसे बराबर चलाते हुए और धीमी आंच में ही पकाना है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा था कि गेहूं के आटे से भी आइसक्रीम बन सकती है? ये आइसक्रीम खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, यम्मी और डिलीशियस होती है। इसका टेस्ट और टेक्सचर एकदम मार्केट जैसी वनीला आइसक्रीम जैसा ही होता है और ये बनाने में बेहद ही आसान है। हमने इस वीडियो में आपको बहुत ही इजी तरीका बताया है इस आइसक्रीम को बनाने का, और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप तुरंत किचन में जाएंगे और इस टेस्टी और हेल्दी आइसक्रीम को घर में ज़रूर बनाएंगे। इससे पहले मैं आपके साथ कई तरह की आइसक्रीम की रेसिपी को शेयर कर चुकी हूँ, उनका लिंक हमने दे दिया है वीडियो के लास्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और ये आइसक्रीम का बैटर काफ़ी गाढ़ा हो गया है, हमने इसे धीमी आंच में बराबर चलाते हुए पकाया है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे, इसे हम रख देंगे ठंडा होने के लिए। जब ये ठंडा हो जाएगा तो और भी थिक हो जाएगा। और ये आइसक्रीम का बैटर अच्छे से ठंडा हो गया है, ठंडा होने के बाद ये काफ़ी गाढ़ा हो गया है। अब हम इसे ग्राइंडिंग जार में डाल करके ब्लेंड कर लेंगे और साथ ही में हम इसमें ऐड कर देंगे वनीला एसेंस। हम वनीला फ्लेवर की आइसक्रीम बनाने वाले हैं, इसलिए हमने यहाँ पर वनीला एसेंस का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास एसेंस नहीं है तो आप यहाँ पर इलायची पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसे अच्छे से 5 मिनट तक चलाते हुए ब्लेंड कर लेंगे। और ये लीजिए, हमने इसे अच्छे से ब्लेंड कर लिया है, बहुत ही बढ़िया इसमें झाग आया है। अब हम ये कंटेनर लेंगे और इसमें हम डाल देंगे आइसक्रीम के बैटर को। आइसक्रीम के बैटर को कंटेनर में डालने के बाद हम इसे 4 घंटे के लिए रखेंगे सेट होने के लिए। जब ये हल्की सेमी सेट हो जाएगी फिर से इसे हम निकाल करके ब्लेंड करेंगे। अब इसे हम रख देते हैं 4 घंटे के लिए सेट होने के लिए। 4 घंटे हो चुके हैं, आइसक्रीम हमारी सेमी सेट हो चुकी है। अब हम इसे फिर से ब्लेंड कर लेंगे कंटेनर से निकाल करके। जब हम आइसक्रीम को इस तरह से 2 बार ब्लेंड कर लेते हैं तो आइसक्रीम का टेक्सचर बहुत ही स्मूथ और क्रीमी हो जाता है और ये देखने में बिल्कुल मार्केट जैसी बनके तैयार होती है और खाने में भी इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब हो जाता है। अब हम इसे अच्छे से 5 मिनट तक ब्लेंड कर लेंगे। और ये लीजिए, हमने आइसक्रीम को दोबारा फिर से ब्लेंड कर लिया है, बहुत ही बढ़िया इसमें झाग आया है। हमने वापस उसी कंटेनर को फिर से ले लिया, इसमें हमने फिर से डाल दिया है बैटर को। बैटर को डालने के बाद हम इसे एल्युमिनियम फॉइल पेपर से कवर कर देंगे, इससे हमारी फ्रीजर की बर्फ़ आइसक्रीम पे नहीं आएगी और आइसक्रीम हमारी अच्छे से जम के तैयार होगी। इसे कवर करने के बाद ऊपर से हम लीड लगा देंगे। अब इसे हम रख देते हैं ओवरनाइट के लिए सेट होने के लिए। अगर आप चाहें तो इसे 8-10 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। मैं इसे ओवरनाइट के लिए रखूँगी या फिर ये जितनी देर में सेट हो जाए। रात भर रखने के बाद हमारी आइसक्रीम बहुत ही अच्छे से सेट हो गई है, इसका टेक्सचर बहुत ही अच्छा आया है। अब हम आइसक्रीम को सर्व कर लेंगे। ये आइसक्रीम खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी है क्योंकि ये गेहूं के आटे से बनी हुई है। और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप वनीला आइसक्रीम को घर में ही बनाकर खाएंगे, मार्केट से आप आइसक्रीम को नहीं लाकर खाएंगे। और ये लीजिए, आइसक्रीम को हमने सर्व कर लिया है। अब हम इसे गार्निश करेंगे थोड़ा सा चेरी से और थोड़ा सा फ्रेश पुदीने की पत्ती से। और ये ठंडी ठंडी वनीला आइसक्रीम बनके तैयार है खाने के लिए। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया। इस आइसक्रीम को बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1/2 लीटर फुल क्रीम दूध ले रखा है। दूध हमने यहाँ पर नॉर्मल टेम्परेचर पर लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1.5 चम्मच गेहूं का आटा। गेहूं का आटा यहाँ पर हेल्दी ऑप्शन है, इससे आइसक्रीम बहुत ही अच्छे से बनके तैयार होती है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 200 ग्राम शुगर। आइसक्रीम को मीठा करने के लिए चीनी आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग रहेगी, वैसे आइसक्रीम और ठंडी चीज़ों में मीठा ज़्यादा ही अच्छा लगता है। अब हम सारी चीज़ों को चलाते हुए अच्छे से मिला लेंगे। हमने दूध के साथ में सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लिया है। अब इसे हमें धीमी आंच में बराबर चलाते हुए पकाना है। हमें इसे तेज आंच में नहीं पकाना है, धीमी आंच में बराबर चलाते हुए पकाना है। हम इसे जल्दीबाजी में बिल्कुल भी हाई फ्लेम पर नहीं पकाएंगे क्योंकि इसमें गेहूं का आटा पड़ा हुआ है तो ये भगोने के तले में लग के जल सकता है, इसलिए हम इसे धीमी आंच में और कंटिन्यू चलाते हुए पकाएंगे। और ये लीजिए, हमारा जो ये बैटर है आइसक्रीम का
थोड़ा सा ये गाढ़ा हो गया, क्योंकि इसमें गेहूं का आटा पड़ा हुआ है तो बहुत ही तेज़ी से ये गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। इस आइसक्रीम को बनाते समय हमने जो गेहूं के आटे का इस्तेमाल किया है, आटे को आप बिल्कुल भी गर्म दूध में मत मिलाइएगा, नॉर्मल दूध में मिला करके तभी आप इसे गैस पर रखिएगा पकने के लिए। अगर हम आटे को गर्म दूध में मिलाएंगे तो उसमें गुठलियाँ बन जाएंगी और आइसक्रीम अच्छे से नहीं बन पाएगी। ये एक ज़रूरी पॉइंट है, इसका आप ध्यान रखिएगा। और ये आइसक्रीम का बैटर काफ़ी ठीक हो चुका है। अभी हमें इसे 2 से 3 मिनट तक और पकाना है, बराबर चलाते हुए धीमी आंच में। इससे पहले मैं आपके साथ कई तरह की आइसक्रीम की रेसिपी को शेयर कर चुकी हूँ, उनका लिंक हमने दे दिया है वीडियो के लास्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और ये आइसक्रीम का बैटर हमारा तैयार हो चुका है, ये काफ़ी गाढ़ा हो गया है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसे हम रख देंगे ठंडा होने के लिए। और ये आइसक्रीम का मिक्स अच्छे से ठंडा हो चुका है। ठंडा होने के बाद ये काफ़ी गाढ़ा हो गया है। अब हम इसे इस मिक्सी जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसे हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे 5 से 6 मिनट तक चलाते हुए। जब हम आइसक्रीम के बैटर को इस तरह से ब्लेंड कर लेते हैं तो आइसक्रीम का टेक्सचर बहुत ही बढ़िया आता है। हमें बनानी है चॉकलेट फ्लेवर की आइसक्रीम, तो हम इसमें ऐड कर देंगे 1 बड़ा चम्मच कोको पाउडर। कोको पाउडर आपको ईजिली मार्केट में मिल जाएगा, आप इसे ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। अब हम सारी चीज़ों को अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। और ये आइसक्रीम के बैटर को हमने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है, बहुत बढ़िया इसमें झाग आ गया है। अब हम ये कंटेनर लेंगे, इसमें हम डाल देंगे बैटर को। बैटर को डालने के बाद हम लीड लगाकर इसे रख देते हैं 4 घंटे के लिए फ्रीजर में सेमी सेट होने के लिए। 4 घंटे के बाद हम फिर से मिलेंगे। 4 घंटे हो चुके हैं और ये आइसक्रीम हल्की सेमी सेट हो गई है। अब हम इसे कंटेनर से निकाल करके मिक्सी जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसे हम फिर से ब्लेंड कर लेंगे। आइसक्रीम को हम 5 से 6 मिनट तक चलाते हुए मिक्सी को अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। जब हम आइसक्रीम को इस तरह से 2 बार ब्लेंड कर लेते हैं तो आइसक्रीम का टेक्सचर बहुत ही क्रीमी और स्मूथ हो जाता है। अब हम इसे ब्लेंड कर लेंगे और ये लीजिए आइसक्रीम को हमने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। इसका टेक्सचर बहुत ही क्रीमी और स्मूथ और झागदार हो गया है। अब हम वापस उसी कंटेनर को फिर से लेंगे, इसमें हम डाल देंगे आइसक्रीम को। आइसक्रीम को कंटेनर में डालने के बाद हम ऊपर से लगा देंगे एल्युमिनियम फॉइल पेपर, इससे फ्रीजर की बर्फ आइसक्रीम पर नहीं आएगी और आइसक्रीम अच्छे से सेट हो पाएगी। एल्युमिनियम फॉइल पेपर लगाने के बाद ऊपर से हम लीड लगा देंगे और इसे हम रखेंगे ओवरनाइट के लिए सेट होने के लिए। अगर आप चाहें तो इसे 8-10 घंटे के लिए भी रख सकते हैं या फिर ये जितनी देर में सेट हो जाए। हम इसे रात भर के लिए रखेंगे सेट होने के लिए। रात भर रखने के बाद आइसक्रीम हमारी अच्छे से सेट हो चुकी है। अब हम आइसक्रीम को सर्व कर लेंगे। यदि आपको इस आइसक्रीम को बनाने में कोई भी समस्या आए तो आप कमेंट करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। आइसक्रीम को हम सर्व करने के बाद इसकी गार्निशिंग करेंगे थोड़ा सा चेरी और चॉकलेट सिरप से। आप अपनी पसंद के किसी भी ड्राई फ्रूट से भी इसे गार्निश कर सकते हैं। स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बनाने के लिए हमने यहाँ पर वेकफील्ड फ्रिज आइसक्रीम मिक्स पाउडर ले रखा है। ये मार्केट में आपको ईजिली मिल जाएगा, आप किसी भी फ्लेवर का आइसक्रीम पाउडर ले सकते हैं। अब हम आइसक्रीम पाउडर को इस पतीले में ट्रांसफ़र कर देंगे। इसे डालने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे दूध। हम इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डालते हुए इसका एक घोल तैयार करेंगे। हमने यहाँ पर फुल क्रीम 1/2 लीटर दूध ले रखा है। दूध को हम थोड़ा थोड़ा डालते हुए इस तरह से चलाते हुए इसका एक घोल तैयार कर लेंगे। आइसक्रीम का घोल तैयार करने के लिए हमने यहाँ पर नॉर्मल टेम्परेचर का दूध लिया है। आप यहाँ पर ठंडे दूध का इस्तेमाल मत करिएगा। और ये हमारा आइसक्रीम का घोल रेडी हो चुका है। अब इसे हम गैस पर रख देंगे कुक होने के लिए। हम इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर कुक करेंगे, हाई फ्लेम पर नहीं कुक करेंगे। इसे हम कंटिन्यू चलाते रहेंगे। इसमें हमने शुगर का इस्तेमाल नहीं किया है क्योंकि आइसक्रीम पाउडर में पहले से शुगर ऐड है, तो हमें इसमें एक्स्ट्रा शुगर डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब हम आइसक्रीम में ऐड करेंगे दूध की फ्रेश मलाई। आप बहुत पुरानी मलाई का इस्तेमाल मत करिएगा क्योंकि उसमें से स्मेल आने लगती है। मलाई डालने के बाद इसे हम अच्छे से मिला देंगे। आप यहाँ पर दूध की मलाई की जगह पर अमूल की फ्रेश क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्रीम डालने से हमारी जो आइसक्रीम का टेस्ट है बहुत ही क्रीमी आता है, एकदम मार्केट जैसी आइसक्रीम बनके तैयार होती है। और ये देखिए हमारे आइसक्रीम के बैटर में उबाल आना शुरू हो गया है। अब इसे हम कंटिन्यू चलाते रहेंगे इस तरह से। और ये हमारा आइसक्रीम का जो घोल है ये पके रेडी हो गया है, काफ़ी गाढ़ा हो गया है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसे हम पूरी तरह से ठंडा कर लेंगे।
और ये हमारा आइसक्रीम का घोल अच्छे से ठंडा हो गया है। ठंडा होने के बाद ये और भी थिक हो गया है। अब इसे हम इस कंटेनर में ट्रांसफ़र कर लेंगे। आप कोई भी कंटेनर ले सकते हैं। हमने यहाँ पर ये इस तरह का कंटेनर लिया है। कंटेनर में डालने के बाद फिर हम इसे रखेंगे 3 घंटे के लिए डीप फ्रीजर में सेट होने के लिए। आइसक्रीम के बैटर को हमने इस कंटेनर में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब इसे हम डीप फ्रीजर में रखेंगे 3 घंटे के लिए सेट होने के लिए। लीड लगाकर इसे हम रख देते हैं 3 घंटे के लिए। 3 घंटे बाद हम फिर से मिलते हैं। 3 घंटे हो चुके हैं और आइसक्रीम हमारी सेट हो चुकी है। हमें इसे पूरी तरह से नहीं जमाना है। जब ये 50% जम जाए तभी इसे हम फ्रीजर से बाहर निकाल लेंगे। अब इसे हम एक मिक्सी जार में डालकर इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेते हैं। इसे इस तरह से ब्लेंड करने से हमारी जो आइसक्रीम का टेक्सचर है बिल्कुल बाजार जैसी ब्रिक वाली आइसक्रीम का टेक्सचर हो जाएगा। आइसक्रीम को हम इस ब्लेंडर जार में डालकर अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे और ये हमने आइसक्रीम को 5 मिनट तक अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। बहुत बढ़िया इसका टेक्सचर आया है। अब हम वापस उसी कंटेनर को फिर से लेंगे और आइसक्रीम को हम कंटेनर में ट्रांसफ़र कर देंगे। इसे ट्रांसफ़र करने के बाद हम क्या करेंगे, इसे हल्का सा टैप कर देंगे ताकि जो इसमें एयर बबल्स बने हो वो हट जाएं और आइसक्रीम हमारी बढ़िया से सेट हो। अब इसे हम एक एल्युमिनियम फॉइल पेपर से कवर कर देंगे। कवर करने से हमारे जो फ्रीजर की बर्फ़ है वो आइसक्रीम पर नहीं आएगी और आइसक्रीम हमारी अच्छे से सेट हो जाएगी। आप यहाँ पर किसी प्लास्टिक शीट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसे हम लीड लगाकर 8 घंटे के लिए डीप फ्रीजर में रख देंगे सेट होने के लिए। 8 घंटे बाद हम वापस फिर से मिलेंगे। 8 घंटे हो चुके हैं और आइसक्रीम हमारी अच्छे से सेट हो गई है। इसे 8 घंटे से ज़्यादा समय भी लग सकता है, डिपेंड करता है आपके फ्रीजर के टेम्परेचर पर। अब हम कवर को हटाकर आइसक्रीम को चेक कर लेंगे। आइसक्रीम हमारी बहुत बढ़िया से सेट हुई है। ये देखिए बहुत बढ़िया से ये सेट हुई है। अब हम आइसक्रीम को सर्व कर लेंगे। आइसक्रीम को हम इस आइसक्रीम कप में सर्व कर रहे हैं। आइसक्रीम हमारी बहुत बढ़िया से सेट हुई है। इसका टेक्सचर बहुत ही बढ़िया आया है। आइसक्रीम को सर्व करने के बाद हम इसकी गार्निशिंग करेंगे कटे हुए पिस्ता, टूटी फ्रूटी और फ्रेश पुदीने की पत्ती से। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इसे किसी भी ड्राई फ्रूट से गार्निश कर सकते हैं। आप मुझे मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक मैंने वीडियो के लास्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और ये हमने आइसक्रीम को अच्छे से गार्निश कर लिया है। आइसक्रीम तैयार है सर्व करने के लिए। बटर स्कॉच आइसक्रीम बनाने के लिए हमने यहाँ पर फुल क्रीम 1 लीटर दूध ले रखा है। दूध को हमने गैस पे गर्म होने के लिए रख दिया है। इसे हम गाढ़ा होने तक पकाएंगे। जब तक दूध पक के रेडी होता है तब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। हम आज कस्टर्ड पाउडर से आइसक्रीम को बनाने वाले हैं। हमने यहाँ पर बटर स्कॉच फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर लिया है। आप किसी भी फ्लेवर का ले सकते हैं। हम यहाँ पर 1 लीटर दूध से आइसक्रीम बनाने के लिए 3 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर ले रहे हैं। इसे हम थोड़ा सा पानी डालकर इसका एक गाढ़ा घोल तैयार कर लेंगे। आप चाहें तो इसे दूध से भी घोल सकते हैं। मैं पानी का यूज कर रही हूँ। अब हम इसे घोल लेते हैं। और ये हमने कस्टर्ड पाउडर का घोल तैयार कर लिया है। अब हम दूध को भी चेक कर लेते हैं। दूध भी काफ़ी गाढ़ा हो चुका है और ये जो साइड से मलाई लग रही है इसको हम हटा लेंगे। अब हम दूध में ऐड करेंगे 200 ग्राम शुगर आइसक्रीम को मीठा करने के लिए। चीनी की क्वांटिटी आपके टेस्ट पर निर्भर करती है, आप कितना मीठा रखना चाहते हैं। वैसे ठंडी चीज़ों में चीनी की मात्रा ज़्यादा ही अच्छी लगती है। चीनी को मिलाने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे कस्टर्ड पाउडर का घोल। अब हम थोड़ा थोड़ा कस्टर्ड पाउडर दूध में मिला देंगे। इसको हम दूध में डालते जाएंगे और मिलाते जाएंगे, नहीं तो ये जमना शुरू हो जाएगा। कस्टर्ड पाउडर डालने के बाद हम गैस की फ्लेम को लो पे रखेंगे। इसे हम हाई फ्लेम पर नहीं कुक करेंगे और इसे हम कंटिन्यू चलाते रहेंगे, नहीं तो कस्टर्ड पाउडर जमना शुरू हो जाएगा और नीचे कढ़ाई के तले में लग सकता है। इसलिए इसको हम कंटिन्यू चलाते रहेंगे। आइसक्रीम के मिक्सचर को पकाते हुए लो फ्लेम पर लगभग 5 मिनट हो चुका है और ये काफ़ी थिक हो गया है। अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं और इसको ठंडा कर लेते हैं। और ये हमारा आइसक्रीम का मिक्सचर ठंडा हो चुका है। अब इसमें हम ऐड कर रहे हैं दूध की फ्रेश मलाई। आप चाहें तो इसमें अमूल की फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हैं। मलाई या क्रीम डालने से हमारी आइसक्रीम का टेस्ट बहुत ही क्रीमी आएगा। अब हम मिला लेंगे मलाई को भी अच्छे से। मलाई को मिलाने के बाद इसको हम रखेंगे सेट होने के लिए 3 घंटे के लिए फ्रीजर में।
मलाई को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है आइसक्रीम के मिक्सचर में। अब हम ये कंटेनर लेंगे, कंटेनर में हम ट्रांसफ़र कर देंगे इस आइसक्रीम के मिक्सचर को। हम पूरा मिक्सचर इस कंटेनर में डाल देंगे और ये हमने आइसक्रीम के मिक्सचर को कंटेनर में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब इसको हम एल्युमिनियम फॉइल पेपर से कवर करके रख देंगे फ्रीज़र में 3 घंटे के लिए सेट होने के लिए। आप चाहें तो कोई प्लास्टिक शीट का भी यूज कर सकते हैं इसको ढकने के लिए। अब इसके ऊपर से हम लगा देंगे ढक्कन को और इसे फ्रीज़र में डाल देते हैं 3 घंटे के लिए सेट होने के लिए। 3 घंटे बाद वापस हम फिर से मिलते हैं। 3 घंटे हो चुके हैं, आइसक्रीम हमारी अच्छे से सेट हो चुकी है। अब हम चेक कर लेते हैं आइसक्रीम को और ये देखिए आइसक्रीम हमारी बहुत बढ़िया से सेट हुई है। अब इसको हम एक मिक्सी जार में डालकर इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेते हैं। हम ये मिक्सी जार लेंगे और जार में हम डाल देंगे आइसक्रीम को। हम पूरी आइसक्रीम मिक्सी जार में नहीं डालेंगे एक बार में, हम थोड़ी थोड़ी आइसक्रीम डालते हुए इसे ब्लेंड करेंगे। और ये हमने आइसक्रीम को मिक्सी जार में डाल दिया है। अब हम ढक्कन को लगाकर इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेते हैं और ये हमने आइसक्रीम को ब्लेंड कर लिया है। बहुत ही बढ़िया क्रीमी इसका टेक्सचर आया है। अब इसे हम कंटेनर में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। हमने वापस उसी कंटेनर को फिर से ले लिया है। अब इसे हम ट्रांसफ़र कर देते हैं इसमें और ये हमने आइसक्रीम को कंटेनर में ट्रांसफ़र कर लिया है। हल्का सा टैप कर देंगे ताकि इसमें जो एयर बबल्स बने हों हट जाएं। अब हम इसको एल्युमिनियम फॉइल पेपर से कवर करके रख देते हैं 8 घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए। आप चाहें तो इसे ओवरनाइट के लिए भी रख सकते हैं। मैं इसे 8 घंटे के लिए फ्रीजर में रख रही हूँ सेट होने के लिए। 8 घंटे बाद हम फिर से मिलते हैं। 8 घंटे हो चुके हैं और आइसक्रीम हमारी अच्छे से सेट हो चुकी है। अब हम ढक्कन को हटाकर आइसक्रीम को चेक कर लेते हैं। 8 घंटे के बाद आइसक्रीम हमारी अच्छे से सेट हो चुकी है। इसे 8 घंटे से ज़्यादा भी समय लग सकता है सेट होने में, डिपेंड करता है आपके फ्रीजर के टेम्परेचर पर। अब हम आइसक्रीम को सर्व कर लेते हैं इस बॉल में। मेरे घर में ये आइसक्रीम सबको बहुत ही पसंद है, ख़ास तौर पर मेरे पापा को ये आइसक्रीम बहुत पसंद है। ये आइसक्रीम खाने में बिल्कुल वैसी ही लगती है जैसी हम शादियों में जाते हैं ना, गेस्ट हाउस में मिलती है, बिल्कुल वैसे ही ये खाने में आएगी। और ये हमने आइसक्रीम को सर्व कर लिया है और इसे थोड़ा सा हमने गार्निश कर दिया है पिस्ता से। बनाना आइसक्रीम बनाने के लिए हमने यहाँ पर फ्रोज़न केले लिए हैं। हमने यहाँ पर सिंपल 5 पके हुए केले को पतले पीस में काट करके इसे हमने 12 घंटे के लिए डीप फ्रीजर में रख दिया था जम करके अच्छे से सेट होने के लिए। और ये अच्छे से जम करके सेट हो चुका है। अब हम ये मिक्सी ग्राइंडिंग जार लेंगे और इसमें हम डाल देंगे फ्रोज़न बनाना को। आप इसे फ्रीजर में ज़रूर रखिएगा। इस प्रोसेस को आप बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, इससे हमारी आइसक्रीम बहुत ही अच्छे से बनके तैयार होती है। अब हम इसमें ऐड करेंगे दूध की फ्रेश मलाई। आप यहाँ पर दूध की फ्रेश मलाई की जगह पर अमूल फ्रेश क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे हमारी जो आइसक्रीम बनेगी काफ़ी सॉफ्ट और क्रीमी बनके तैयार होगी। अब हम आइसक्रीम को मीठा करने के लिए हम इसमें 4 बड़े चम्मच चीनी ऐड करेंगे। चीनी आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग रहेगी, जैसा मीठा आप पसंद करते हों। चीनी ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 गिलास ठंडा दूध। इस आइसक्रीम को बनाने के लिए आप ठंडे दूध का इस्तेमाल करिएगा, नॉर्मल या फिर गर्म दूध का इस्तेमाल मत करिएगा। अब हम सारी चीज़ों को हाई स्पीड पर मिक्सी को चलाते हुए ब्लेंड कर लेंगे 5 से 7 मिनट तक। और ये लीजिए हमने सारी चीज़ों को अच्छे से ब्लेंड कर लिया है और ये आइसक्रीम का बैटर हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसे इस कंटेनर में ट्रांसफ़र कर लेंगे। इसे कंटेनर में ट्रांसफ़र करने के बाद हम इसे 5 से 6 घंटे के लिए डीप फ्रीजर में रखेंगे सेमी सेट होने के लिए। जब ये हल्की सेमी सेट हो जाएगी फिर इसे हम फ्रीजर से निकालेंगे और फिर से इसे हम ब्लेंड करेंगे। अब हम इसे रख देते हैं फ्रीजर में सेट होने के लिए। 5 घंटे के बाद ये बनाना आइसक्रीम हल्की सेमी सेट हो चुकी है। अब हम इसे वापस फिर से मिक्सी ग्राइंडिंग जार में ट्रांसफ़र करेंगे और ट्रांसफ़र करने के बाद हम इसे हाई स्पीड पर 5 से 7 मिनट तक अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। जब हम इस प्रोसेस को करते हैं तो हमारी जो आइसक्रीम का टेक्सचर है बिल्कुल मार्केट वाली जिस तरह से बनाना आइसक्रीम बनती है, स्मूथ और क्रीमी, बिल्कुल उसी तरह का टेक्सचर आता है। अब हम इसे ब्लेंड कर लेते हैं और ये लीजिए हमने अच्छे से आइसक्रीम को ब्लेंड कर लिया है। वापस हम फिर से उसी कंटेनर को लेंगे और इसमें हम आइसक्रीम के बैटर को ट्रांसफ़र कर लेंगे।
आइसक्रीम के बैटर को कंटेनर में डालने के बाद हम इसमें थोड़े से डालेंगे कटे हुए बादाम, और बादाम को डालने के बाद इसे हम बैटर के साथ में अच्छे से मिला लेंगे। आप अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल सकते हैं। जब हम आइसक्रीम को खाएंगे, जब ये मुंह में जाएंगे ड्राई फ्रूट्स, तो खाने में बहुत ही अच्छा लगेगा। इसे मिलाने के बाद अब हम इसके ऊपर लीड लगाएंगे, और लीड लगाने के बाद हम इसे रख देंगे रात भर के लिए सेट होने के लिए, या फिर ये जितनी देर में सेट हो जाए। ये डिपेंड करता है कि आपकी फ्रिज का टेम्परेचर कैसा है। हमें इसे फ्रीजर में रखना है, फ्रिज में नहीं रखना है। अब हम इसे रख देते हैं रात भर के लिए। रात भर रखने के बाद ये बनाना आइसक्रीम बहुत ही अच्छे से सेट हो चुकी है। अब हम आइसक्रीम को सर्व कर लेंगे। आइसक्रीम को सर्व करने के बाद हम इसकी गार्निशिंग करेंगे कटे हुए पिस्ता और थोड़े से चेरी से। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इसे किसी भी ड्राई फ्रूट से गार्निश कर सकते हैं। हमने जो भी टिप्स और ट्रिक बताए हैं, यदि आप उसे पूरा फॉलो करेंगे तो आपकी भी आइसक्रीम एकदम मार्केट जैसे टेक्सचर वाली बनके तैयार होगी। साथ ही दोस्तों, यदि आपको हमारी रेसिपीज पसंद आती हो ट्राई करने के बाद, तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, और लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए पास ही में बने बेल आइकन को भी आप ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। मैं फिर से मिलती हूँ इसी तरह से अपनी एक नई वीडियो के साथ।